अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिलखुसूस जमात अहले सुन्नत की वो मुस्तनद खानका जिसका रिश्ता दल से भी है दिल से भी। दल है करबला वाले का और दिल है मदीने वाले का। पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह रिज़वानुल हुदा साहब दामो फ़ैज़ुकुम हम सबके बीच रौनक अफ़रोज़ है। उलमाए कराम का एक अजीम काफ़िला मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा है। रात भीग चुकी है, आशिक जाग चुका है। चाहे करबला की रात के बगदाद की रात के अजमेर की रात के बरेली की रात के माहिरा मुक़द्दसा की रात के सरकारे सादिर कलियरी की मिट्टी की रात हो। इन शहरों की रातों में मेरे गांव की रातों में बहुत फर्क है। रात जैसे जैसे भीग रही है, ठंड वैसे वैसे बढ़ रही है। मैं मसरातों के उन नौजवानों को दिल की यथार्थ गहराइयों से इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप सबकी कोशिशों ने एक तारीख साज जश्न इमाम हुसैन के नाम से बज़्म सजाई है। अल्लाह ताला हम सबकी गुलामी को सरकारे हुसैन की बारगाह में कबूल फरमा ले। शायर इस्लाम जनाबे दिलबर शाही से आपने मनकबत समात की, नायाबो मंजर से नाते पैगंबर समात की। नाज़िम इजलास क्या नाम है हज़रत मौलाना मुनव्वर सैफी ने आपको बेदार रखा ताकि आप कुछ सुन सको। कौमी इत्तेहाद मोर्चा के सारे रज़ाकारों की तरफ से, लीडरों की तरफ से मैं आप सबके जज्बे को सलाम करते हुए अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करूँगा। बलियावी की तकरीर आज सिर्फ 3 पॉइंट पे होगी। पॉइंट नंबर 1,
अल्लाह की बनाई हुई जमीन तो बहुत वसी थी, अजमत के एतबार से मक्का सबसे अफजल, रिफात के एतबार से मदीना सबसे अफजल, अहमियत के एतबार से मैदान मना सबसे अफजल, शौकत के एतबार से मुजदलफा सबसे अफजल। लेकिन हुसैन, आपने बाबा मौला अली का खैबर नहीं चुना, नाना जान का मैदान बद्र मुंतखब नहीं किया, मक्के की वादी पर आपने नजर नहीं डाली, मदीने तैयबा को आपने मुंतखब नहीं किया, करबला तवज्जो चाहूंगा, मक्का क्यों नहीं, करबला मदीना क्यों नहीं, करबला बद्र क्यों नहीं, करबला खैबर क्यों नहीं, करबला मना क्यों नहीं, करबला। तो करबला की मिट्टी से सदा आती है, नाना के गुलामों, हुसैन अगर खैबर चुन लेता तो दुनिया कहती कि बाप की मिट्टी पर जीत गए। कब बोलोगे, बोल लो बोल लो, इसको थोड़ा कम कर देना बाबू। खैबर चुन लेते तो दुनिया कहती कि हुसैन बाप की मिट्टी पर जीत गए। बद्र चुन लेते तो जमाना कह देता कि आपने नाना की मिट्टी मुंतखब की। मक्का चुन लेते तो दुनिया कहती कि हुसैन अपने घर में जीत गए। मदीना चुन लेते तो जमाना कहता कि नाना का गुंबदे खजरा था तब जीत गए। मक्का क्यों, मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों, मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों। पॉइंट नंबर 1, करबला क्यों। तो करबला की मिट्टी से सदा आती है, नाना के गुलामों, अपना शहर तो सब चुन लेगा, सब चुन लेगा। हुसैन ने करबला नहीं चुना है, जिब्रील ने मिट्टी उठाकर नाना को दिखाकर रब ने मुंतखब कर दिया। तो पॉइंट नंबर 1 करबला क्यों। पॉइंट नंबर 2 कि आखिर करबला में झगड़ा था किस बात का, जंग थी किस बात की। और पॉइंट नंबर 3 हजरत को आने दो, थोड़ी जगह दे दो, मैं जान रहा हूँ जगह छोटी पड़ गई है। जब दिलों में खुलूस होता है तो जमीन बढ़ने लगती है। पॉइंट नंबर 3 कि सवाल तो हाथी ही का था, कि सवाल तो हाथ ही का था, वो भी सबके हाथ का नहीं, सिर्फ हुसैन के हाथ का। तो अब यहां रुककर बलियाबी यही कहना चाहेगा कि दुनिया की किसी जंग में 6 माह का बच्चा नहीं गया है, दुनिया की किसी जंग में कम उम्र की सकीना नहीं गई, दुनिया के किसी जंग में औरतें नहीं जाती। आखिर हुसैन बच्चों समेत क्यों गए थे।
इसी पर बलियावी की गुफ्तगू का इख्तिताम होगा। कौमी इत्तेहाद मोर्चा के सीनियर रहनुमा फाजिल गिरामी हजरत मौलाना कारी अब्दुल मुबीन साहब रजवी से आपने गुफ्तगू सुनी। आप सबके घर का बेटा जिसको आपने हर मुसीबत के वक्त नोक किया, आपके बाजू में साए की तरह खड़ा रहा, वो कौमी इत्तेहाद मोर्चा का न टूटने वाला न झुकने वाला और अपनी मिल्लत के बच्चों की हिमायत में हर जुल्म के खिलाफ बाजू ठोक कर खड़ा होने वाला अजीज़े गिरामी फिरोज खलीफा, ये हमारे साबिर बाबू। मुझे खूब याद है कि पहली मीटिंग इसी मसरातों में हुई थी। मैं तो सिर्फ मुबारकबाद देने आया हूँ कि तूफानों के कांधे पर चढ़कर जो मोर्चा ने दिया जलाया था, बुझाने वालों के हाथ अब जलने लगे हैं, दिए की रोशनी बढ़ने लगी है। पाकी से, चतरा से, नवादा से, बोकारो से, धनबाद से, यहाँ तक के राजस्थान से कौमी इत्तेहाद मोर्चा का एक मेंबर बोकारो आया था। मालूम हुआ मोर्चा की मीटिंग है तो सब छोड़कर चल पड़ा कि मैं मोर्चा का हूं। आज बलियावी की थोड़ी देर गुफ्तगू सुन लो, फैसला जाने से पहले कर लेना। दिलबर शाही से आपने बहुत मस्त कलाम सुना है, बलियावी से सिर्फ एक शेर सुन ले। इजाजत है? सुनेंगे? सुनेंगे तो मस्ती में बोल दो सुभान अल्लाह। उलमा की तवज्जो चाहूं, शेर देखो। आपके घर में यूं तो इस शहर में एक से एक इल्म वाले हैं, अल्लाह उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, मेरे उलमा की उम्रों में। लेकिन मुझे भी फख्र है कि इसी शहर हजारीबाग का एक आलिम ऐसा भी है जो कम उम्री में अच्छे अच्छों को अपने इल्म और सलाहियत का लोहा मनवा दिया और आज मरकजी इदारे शरीयत के दारुल कज़ा और दारुल इफ्ता को जीनत बख्शे हुआ है। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम हुसैन सकाफी, जिनकी गुफ्तगू होनी है, ज्यादा वक्त नहीं लेकिन कुछ जुमले जरूर ही आपसे कहेंगे। तो उलमा इजाजत दे दे तो मैं शेर सुना दूं। देखेंगे कारी साहब। तशना लबों ने हो न रखे फुरात पे, तशना लबों ने होठ न रखे फुरात पर, तशना लबों ने होठ प्यासा पानी ढूंढे। तारीख यही कहती हर प्यासा पानी ढूंढे, लेकिन नहरे फरात की गोद से बलियावी पूछता, फरात इब्ने जियाद हुसैन को ढूंढे, यजीद हुसैन को ढूंढे, ज़ैनब हुसैन को ढूंढे, कासिम हुसैन को ढूंढे, अली असगर हुसैन को ढूंढे, 22,000 यजीदी हुसैन को ढूंढे। एक फुरात तुझको तो हर प्यासा ढूंढ रहा होगा। तो फुरात का पानी कहता है कि तारीख बदल दी हुसैन ने, अब तक प्यासे पानी ढूंढते थे, अब नहरे फुरात का पानी होटे हुसैन ढूंढ रहा। तिश्ना लबों ने होठ न रखे फुरात पर, न रखे फुरात पर,
तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। लेकिन क्या करोगे, हमारे यहाँ तो बोलने में पैसे लगते नहीं। मैं खूब जानता हूं कि इस मुहिम को तोड़ने के लिए ताकतें अभी लगी कम हैं और लगेगी, लेकिन बलियावी ने पार्लियामेंट भी देखा, असेंबली भी देखा, कैबिनेट का मंत्रालय चुटकी बजा के ना किया, आवाज कहीं कमजोर ना हो जाए। वक्त का इंतजार करो और सिर्फ पीठ पर हाथ रख दो। उनसे निपटने में बलियावी को बहुत वक्त नहीं लगेगा। अरे जो अपनी बीवी की चूड़ी का बोझ न बर्दाश्त कर सके, वो हुसैन के गुलामों का लोड क्या बर्दाश्त। बोल दो मोहब्बत से, पूरा मजमा लहक के, जोर से जोर से। लोगों ने कहा था बलियावी अब तो चुप हो जाएंगे, 4 पन्ने की उर्दू पढ़ने वाले बलियावी को नहीं समझ पाएंगे। बलियावी किसी जो बलियावी ताजु शरीया के कदमों में अपने अकीदे का झंडा खड़ा करता हो, वो 2 पन्ने के मुल्ला की फिक्र नहीं करता, वो अपने मिशन और मरकज की फिक्र करता है। मेरे पास भी बिल्डिंगें होती, आज भी बलियावी किराए के मकान में, और अल्लाह का शुक्र है कि ये दारे शरीया के अक्सर आलिम ने पटना में जमीन खरीद कर मकान बनाया। गैर पत्थर मारता है तो चोट नहीं लगती, अपने पत्थर मारते नहीं, फूल मारते हैं तो बड़ा दर्द होता है। यही हजारीबाग था जहां मेरे बच्चों को बांग्लादेशी समझती थी ये हुकूमत। इक़्तिदार के गुंडे, सत्ता के धल्ले ये समझते थे कि लावारिस लोग हैं। तब बलियावी ने यहाँ के रघुवर बाबू को फोन करके सिर्फ एक जुमला कहा था, जीने के लिए जी रहा हूं, जीने दो। जीने के लिए जी रहा हूं, जीने दो। जीने के लिए जी रहा हूं, जीने दो। अगर मरने के लिए जीना शुरू कर दूंगा तो जिंदगी बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ताली मत बजाओ, हो सके तो खड़ा होके एक नौजवान इस्लाम किसी बाबा का मजहब नहीं है कि जेल चला जाए। तवज्जो चाहूं, इस्लाम किसी बाबा का मजहब नहीं है कि जेल चला जाए। इस्लाम तो ख्वाजा का लाया हुआ मजहब है। बाबा का ख्वाजा वालों से बड़ा पुराना टसल है।
करबला क्यों, मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? जिब्रील मिट्टी लाया झूम के, बोल लो बोल लो जोर से, मिट्टी जिब्रील लाया और क्या कहें, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये वही उसी मैदान की मिट्टी है जहां आपके लख्ते जिगर को शहीद किया जाएगा। जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए, अल्लामा सैयद रिजवानुल हुदा साहब सामने तशरीफ फरमा है। पाया हुआ माल और है, कमाया हुआ माल और है। पाए हुए को कुएं में बेटा डाल दे तो उसे कोई दर्द नहीं होता, लेकिन 2 रुपया कमाया हुआ अगर चोरी हो जाए तो कमाने वाले के दिल से पूछ। आज जो इस्लाम हमारे गांव गलियों में दिख रहा है, माफ करना, ये तेरा कमाया हुआ नहीं, कमाया हुआ हुसैन का है और बचाया हुआ बरेली के इमाम अहमद रजा का है, फैलाया हुआ इन उलमाए कराम का है। तो मूड है सुनने का, रंग में आओगे तो रंग में आओगे तो जरा एक बार रंग में आकर कह दो, या हुसैन, जोर से जोर से जोर से। करबला क्यों, मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? अब जरा जहन करीब कर लो, मसरातू, हजारीबाग, रांची, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, लेकिन कोई एक ऐसी बिल्डिंग दिखा दो कि बनाने वाला पिलपिली और दलदल मिट्टी पर बनाता हो। मैंने देखा हजरत अल्लामा सैयद रिजवानुल हुदा साहब एक बहुत बड़े कॉलेज की इमारत की तामीर कर रहे थे। मैंने कहा हजरत, इस जगह क्यों बना रहे हैं, वहां क्यों नहीं बना रहे हैं? सैयद साहब किबला ने जवाब दिया, बलियाबी वो भी जमीन मेरी, ये भी जमीन मेरी, लेकिन वहां की मिट्टी और यहाँ की मिट्टी में फर्क है। मैंने कहा यहाँ की भी मिट्टी गंदुम उगा रही है, वहां की भी मिट्टी गंदुम उगा रही है। कहा बात बिल्कुल सही है, लेकिन वजन का फर्क है, क्योंकि जितनी ऊंची बिल्डिंग होनी है उतनी ही मजबूत मिट्टी चाहिए। तवज्जो चाहो, जितनी ऊंची बिल्डिंग है उतनी ही मजबूत मिट्टी चाहिए। वहां की जो मिट्टी है वो दलदली मिट्टी है, पिलपिली मिट्टी है, पैर रखो तो धंसने लगे, बिल्डिंग खड़ी हो नहीं सकती, पाए हिलने लगेंगे। इसलिए बुलंद की ऊंचाई के एतबार से मजबूत मिट्टी की जरूरत पड़ती है। तो बलियाबी को अर्ज करने दो, 20 मंजिला इमारत के लिए मिट्टी देखी जाए तो दुनिया में इस्लाम की इमारत से बड़ी कोई बिल्डिंग नहीं होगी, तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी भी नहीं हो सकती है। जब तो जिब्रील लाए मिट्टी, फाइनल मुस्तफा आप करे, आप कर अब जरा हमको ये भी बता दो कि देखा मैंने मसरातू में मदरसे के लिए ईंट खरीद के लाई गई तो ट्राली पर कुछ आधा, कुछ पौवा, कुछ टुकड़ा ईंटें लदी थी। उन आधा पौवा टुकड़ा ईंटों को देखने के बाद सदर सिगरेटी सब आस्तीन चढ़ाकर खड़े हो गए कि पैसा मैंने पूरी ईंट का दिया था, टुकड़ा ईंट क्यों लाया?
लेकिन मैंने जैसे ही पलट के देखा तो मिस्त्री बड़ी बड़ी ईंटों को बीच से तोड़े जा रहा। मैंने कहा लाई गई थी ईंट पूरी लगाने के लिए, तोड़ क्यों रहे हैं? मिस्त्री ने जवाब दिया, बलियावी साहब, ये काम आपका नहीं मेरा है। मैं जानता हूं कि दीवार मजबूत कैसे होगी। हर बड़ी ईंट को छोटी ईंट की जरूरत पड़ती है और हर छोटी ईंट को बड़ी ईंट की जरूरत पड़ती है। कोई एक बिल्डिंग दिखा दो जिसमें पूरी ईंट लगी हो, कहीं आधा कहीं पौवा, कहीं पूरा कहीं टुकड़ा। हुसैन यजीद को हाथ आपका चाहिए था। अली अकबर लेकर क्यों गए? कासिम लेकर क्यों? आनो मोहम्मद लेकर क्यों? 6 माह का दूध पीता नन्हा अली असगर लेकर क्यों? तो जवाब मिलेगा नाना के गुलामों, हुसैन लड़ने नहीं गया है, हुसैन तो इस्लाम की इमारत की बिल्डिंग बनाने गया है। जहां बड़ी ईंट की जरूरत है वहां अली अकबर को लगा दिया, जहां उससे बड़ी ईंट की जरूरत है वहां अली अकबर को लगा दिया, कहीं कासिम को लगा दिया, कहीं ओनो मोहम्मद को लगा दिया। जहां छोटी ईंट की जरूरत थी वहां अली असगर को लगा दिया। दीवार मुकम्मल होने में एक ईंट की जगह बाकी रह गई थी, हुसैन ने अपने आप को लगा दिया, दीवार मुकम्मल हो गई। करबला जिब्रील मिट्टी लाया और क्या कहें, या रसूल अल्लाह, जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए, जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए, समझ लेंगे कि आपके लखते जिगर को जमाने ने शहीद किया है। अब जरा इंसाफ जिंदा हो तो हमें बता दो, मिट्टी तो पहले उठ गई है, खून बाद में गिरेगा। आखिर तूने कब से खूने हुसैन को अपने कलेजे में छुपा रखा है? तो जवाब मिलेगा, सिर्फ खूने हुसैन की बात मत कर, मुस्तफा की बात कर। इसलिए कि नबी ने फरमाया है हुसैन मुझसे है। कब बोलेंगे? जोर से हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूं। गोया कल इस्लाम नबी से था, आज इस्लाम हुसैन से। ज़हन को करीब करो, चलो चलते हैं मदीने तैयबा। शहर है मुस्तफा का, गोद है मेरे नबी की। आकाए रहमत के गोदे पाक में बच्चे 2 हैं, दोनों कम उम्र हैं। एक का नाम हुसैन है, एक का नाम सैयदना इब्राहिम है। एक रसूल पाक का अपना बेटा है, अहले इल्म की तवज्जो चाहो, और एक रसूल पाक की बेटी का बेटा है। कौन बेटी? कौन बेटी? सैयदा बेटी, तैयबा बेटी, ताहिरा बेटी, ताहिरा बेटी। कौन बेटी? वो बेटी, मेरी मां बहन बेटियों, अगर सही मानों में तुम सैयदा फातिमा की कनीज हो ना, तो दुनिया की तारीख पढ़ो मत पढ़ो, सैयदा फातिमा की तारीख पढ़ के अपने बेटों की परवरिश कर दो। अगर तूने फातिमा की तारीख पढ़कर बेटे को पाल दिया तो 22,000 नहीं 22 लाख यजीदियत का निशान मिटाने के लिए तेरे बेटों के बाजुओं में फौलादी कुव्वत आ ही जाएगी। वो फातिमा कल मैदान महशर में
जब 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 सब होंगे उस मैदान मैशर में एक कोई आवाज देगा, क्या कहेगा? मैशर वालों, निगाहें नीची कर लो, निगाहें नीची कर लो। रसूले पाक की बेटी सैयदा फातिमा की सवारी आ रही है। वो फातिमा गोद नबी की, बच्चे दो, एक का नाम इब्राहिम, एक का नाम हुसैन। मेरे नबी कभी नवासा चूमते, मेरे रसूल कभी बेटा चूमते, कभी बेटा कभी नवासा, कभी नवासा कभी बेटा। इसी बीच में बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन आ गए, कहने लगे या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा, मर्जी आपकी, जिसे चाहिए रखें, जिसे चाहिए वापस कर दें, दोनों नहीं रहेंगे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लम्हे बाद अपने नवासे सैयदना हुसैन पाक के सरे मुकद्दस पर दस्ते नबूवत रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलोगे तो रंग चढ़ेगा, जोर से बोलोगे तो रंग चढ़ेगा, जोर से। जिब्रील समझ गए जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, जिनको वापस ले जाना है वो इब्राहिम है। कुछ ही दिन बीते हैं, कुछ ही माह गुजरे हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे सैयदना इब्राहिम का विसाल हो जाता है। हुसैन मुश्तबा परवान चढ़ते रहे, बाजुए अली में घूमते रहे, कांधे नबूवत पर सवार होकर घूमते रहे, पुश्ते नबूवत पर हुसैन सवार होते रहे, चादरे रसूल में हुसैन लिपट कर सोते रहे। हुसैन बड़े हो गए, हुसैन सियाने हो गए, हुसैन लंबे हो गए, हुसैन बड़े हो गए। एक वक्त ऐसा भी आया कि उधर से सैयदना अबू बकर आते और कहते हुसैन, हुसैन तुझको पता है? बोल दो या हुसैन। जो चाहूंगा अहले स्टेज की, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। क्या कहा? हुसैन तुझको पता है रसूल पाक ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है? हाँ मालूम है। सैयदना फारूक आज़म आते फरमाते हुसैन नबी रहमत ने अपने बेटे की जान का नजराना देकर तुझको बचाया है, मुझे मालूम है। उस्मान गनी जिन्नुरैन आता, हुसैन तेरे नाना ने तेरे मामू की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है, मुझे पता है, मुझे पता है। मौला अली शेर खुदा बोल पड़े, हुसैन हुसैन तेरे नाना ने तेरे मामू की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है, मुझे मालूम है। सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा बोल पड़ी, हुसैन मेरे बाबा ने मेरा भाई देकर तुझको बचाया है। सबने कहा बेटा देकर बचाया, भाई देकर बचाया, औलाद देकर बचाया, बेटा देकर बचाया। लेकिन जब इक़्तिदार की हवेलियों में बैठ कर लो, कुरान की तिलावत करके लो, नमाज की जमात खड़ी करके लो, काबे की अजमत, कुरान की रिफात, सुन्नत की अजमत पर जब इक़्तिदार का खंजर चलाने लगे, तब हुसैन मुश्तबा नाना की चौखट चूम कर बोल पड़े, नाना आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है, हुसैन सारा बेटा लूटा कर काबे की अजमत बचा लेगा, इस्लाम की रिफात बचा लेगा, कुरान की शौकत बचा लेगा। और हुसैन तूने कैसे बचाया? जंग लड़ी जाए करबला में, नारा लगे हुसैन का हजारीबाग में। झूम के बोल दो, जोर से बोल दो, और जोर से।
हंगामा साहब, हंगामा। क्या बोल रहे? टीवी बंद हो गया वहाँ। बस हंगामा, जिसे देखो वही मेरी कौम के बच्चों को आंखें दिखाता। उस वक्त तक लोग दिखाएंगे जब तक आप किसी को हराने के लिए वोट दोगे। झूठ बोलते लोग, झूठ बोलते लोग। अगर हाथों में इंसाफ होता, इंसाफ तो दिया था सबको। जिसे जब चाहे मेरे बच्चों को आतंकवादी कह दे। तेरे बलियावी ने जमीन पर किसी के मैया के बेटे को उंगली रखने का न मौका दिया न दूंगा। बलियावी तो रोज चीख कर कहता है, सुन लो हुकूमत वालों, अगर तुम अपनी औलाद के लिए जी रहे हो तो बलियावी ने अपनी कौम के बच्चों के मरने के लिए भी कसम खा लिया है। फैसला तो मैदान में होगा जी, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए कि हमारे बच्चे अभी मैच्योर्ड नहीं है। बलियावी तो एक एक दिन का चुन रहा है, उन्हीं तिनकों से इंशाअल्लाह एक दिन महल बनेगा। लेकिन गैरों के पेट्रोल बम से डर नहीं लगता, पड़ोस के दिया वाले बम से बहुत डर लगता है। पता नहीं कब अपनी ढिबरी उड़ेल दे, बच के रहना। लेकिन मैं आपसे आज के इस तारीखी इजलास में एक बात जरूर कहूँगा, जरूर कहूँगा। यहाँ से ट्रैवल में नहीं है, इसी बगल में है हजरत चतरम, मेरी कौम की एक बच्ची, 3 साल की बच्ची, 3 साल की, 3 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। उसमें झारखंड पुलिस का एक जवान भी शामिल था। क्यों नहीं निकले वोट के सौदागर? क्यों नहीं बाहर आए? क्या मुसलमान की बेटी 3 साल वाली भारत की बेटी नहीं थी? क्यों नहीं निकले? मोर्चा के बच्चों को जैसे ही पता चला है, आपस में भीख मांगकर बच्चे खड़ा हुए। मौलाना कुतुबुद्दीन रजवी जो हमारा भाई है, झारखंड कराची, पूरी टीम लेकर के रिम्स में खड़ा हुआ। 3.5 घंटे लगे हैं उसके शर्मगाह के ऑपरेशन से। किनको मैं आंसू दिखाऊं? चौराहे पर बलियावी रो नहीं सकता, वरना दुनिया समझेगी कि ये बुज़दिल हो गया है। और अपने घर में बलियावी को रोने भी नहीं दिया जाता। क्यों? दिल्ली में निर्भया की आबरू लूटी तो हिंदुस्तान के सारे धर्म के लोग सड़कों पर फांसी दो, फांसी दो। मैं पूछता हूं, मुसलमानों के वोट से सत्ता में जाने वालों, कसूर यही था ना उस 3 साल की बच्ची का कि वो मुसलमान की बेटी थी? कौमी इत्तेहाद मोर्चा के बच्चों ने अपनी शक्ति के मुताबिक जान सटाकर आंदोलन किया और मोर्चा ने तय कर लिया, अरे हम तो अपने इन बच्चों की हिम्मत को सलाम करते हैं। रघुवर बाबू ने 1 लाख रुपया उस बेटी की आबरू की कीमत लगाई थी। मोर्चा के जवानों ने साफ कर दिया, थूक दे इसके पैसों पर, पैसों की परवाह मत कर। अगर इस बच्ची के बदन
जिंदाबाद जिंदाबाद। बलियाबी से लोग सर्टिफिकेट मांगते, बरेलियों ने कहा अरे जब तक तेरी सर्टिफिकेट पे साइन न करे बलियाबी तब तक तो इमामत के लायक नहीं समझा जाएगा। अगर दुश्मन के घर में भी हमें चीज मिलेगी जिससे मेरी नस्लों को फायदा हो, तो हम दीवार तोड़ने में वक्त नहीं लगने वाला। और मसलके आला हजरत नजराना देखकर गोली बदलने वालों, दुनिया की ताकत लग गई और आज भी बलियाबी सीना ठोक के पूरी दुनिया को चुनौती देकर कहता है। कल जब खाजा के चौखट की अजमत महबूबे इलाही की दरगाह की गौसे आजम की 11वीं की अजमत करबला वाले हुसैन पाक के सबीले मुकद्दस की निफाक जब खतरे में पड़ी थी तो कोई न निकला। अगर निकलने वाला कोई मर्द आम था तो उसी आलिम का नाम इमाम अहमद रजा था। तब दुनिया ने एक आवाज होकर कहा, सारे जमाने के मुफ्ती एक तरफ, बरेली का अहमद रजा एक तरफ, सारे जमाने के मुत्तकी एक तरफ, मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम एक तरफ, और आज सारा मुहक्किक एक तरफ, मेरा ताजु शरिया एक। सुभान अल्लाह। इसलिए हम खूब जानते हैं कि कुछ लोग जरूरतन बने हैं, चूंकि सवाल रोटी का है। अब तो ठनी है जम के, गुजरात के बाबू से अब ठनी है, और अभी 5 दिन रहकर बलियाबी गुजरात से आया है। हजरत उनके मकान से 60 किलोमीटर पहले बलियाबी की जलसे की कॉन्फ्रेंस में जैसे लगता था छावनी बना दिया गया। हर गाड़ी चेक करो, हर बाइक चेक करो। उस वक्त बलियाबी ने सिर्फ एक जुमला कहा था, तुम चेक करते रहो, जो बेटिकट होता है उसको प्रॉब्लम होता है। हमने तो ख्वाजा के घर से टिकट मांग लिया है। अगर इंसाफ जिंदा होता, एक बात हमको बता दो, अगर किसी औरत के बच्चादानी में कैंसर हो जाए और डॉक्टर कहे कि इस औरत की जिंदगी चाहते हो तो बच्चादानी निकालना पड़ेगा, तो क्या उस औरत का शौहर कहेगा कि नहीं मरने दो? अरे बोलो ना, क्या कहेगा? डॉक्टर साहब जिंदगी बचा लो, बच्चादानी निकाल दो, यही कहेगा ना। बेटा कहेगा डॉक्टर साहब मेरी अम्मी की जिंदगी बचा दो, जो पार्ट काटना हो काट कर निकाल दो। जब हिंदुस्तान की आजादी के बाद भारत की गोद में आरएसएस का कैंसर जब पल रहा था, क्यों नहीं नेहरू ने काट कर निकाला? क्यों नहीं इंदिरा ने काट कर निकाला? अगर उसी वक्त ये कैंसर निकल गया होता तो शायद आज हमारी तस्वीर ये ना होती, लेकिन उसको इसलिए बचा कर रखा गया कि वो कैंसर हमारे बच्चों को डसते रहे। बलियाबी हिसाब मांगता है कि झारखंड में कितने पुलिस में मुसलमान के बच्चे हैं, कितने उर्दू टीचर हैं,
कितने मुस्लिम प्रोफेसर हैं, कितना थाने में दरोगा मुसलमान है, तो कह दिया जाता है कि मुसलमान का बच्चा पढ़ता नहीं। झूठ झूठ। कल का मुसलमान नहीं आज रह गया है। आज हमारे आलिमों की कोशिशों से, मदरसों की काविशों से, और बलियाबी ने तो बिहार में खूंटा गाड़ कर वो काम कर लिया 20 दिन पहले कि जिस तरह कॉलेज और स्कूल के बच्चे हाई स्कूल और इंटर के सर्टिफिकेट पर पुलिस में भर्ती होंगे, उसी तरह बिहार मदरसा बोर्ड के फौकानिया और मौलवी की सनद पर बिहार में हमारे बच्चे पुलिस में भर्ती होंगे। बलियाबी ये काम कर दिया। करबला क्यों, मक्का क्यों नहीं, करबला मदीना क्यों नहीं, करबला लास्ट पॉइंट, करबला क्यों। जहन को करीब कर लो, मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों। अरे भाई बस लास्ट पॉइंट, मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों। जहन को थोड़ा सा करीब कर लो तो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से समझा दूं करबला क्यों। इस्लाम से बड़ी कोई बिल्डिंग नहीं है, करबला से मजबूत कोई मिट्टी नहीं है। मिट्टी जिब्रील लाके दिखा चुके हैं, नबी रहमत ने ओके कर दिया। हुसैन करबला आ गए। हुसैन झूम के बोल दो, और जोर से, और जोर से, और इस शान से मनाओ हरम, इस शान से मनाओ कि जो तेरे मोहल्ले से गुजरे उसे कहना पड़े कि हजारों साल बाद जब हुसैन का गुलाम इतना अच्छा है तो करबला वाला हुसैन कितना अच्छा होगा। नारे तकबीर। करबला का देखा कि मकान एक 10 मंजिला बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के सामने मौलाना मनव्वर सैफी, दिलबर शाही, नायाब मंजर, कारी अब्दुल मुबीन, ये सब के सब एक साथ पहुंचे। मैंने कहा खैरियत, तो कहा इसी बिल्डिंग में हम लोगों का फ्लैट है। मैंने कहा जल्दी करो, होटल में रहना पड़ता है, ले लो, यहीं मैं अपना टाइम पास करूंगा। इन्होंने कहा पेमेंट दे दिया है लेकिन अभी फ्लैट नहीं मिल रहा। मैंने कहा क्यों? कहा आप भी चल के देख लें। करबला क्यों। जैसे ही पहुंचा तो देखा कि बिल्डिंग बनाने वाला सेक्रेटरी या एमडी कह लो, जमीन पर टेबल पे नक्शा रखे हुआ और इंजीनियर से कहे जा रहा है, इंजीनियर बिल्डिंग में नक्शे में जहां खिड़की है बिल्डिंग में वही है ना? हाँ हाँ हाँ। नक्शे में जहां दरवाजा है बिल्डिंग में वही है ना? हाँ हाँ हाँ। नक्शे में जहां बालकनी है बिल्डिंग में वही है ना? कहा हाँ हाँ। इसमें जितना एमएम का रड लगना था स्टील वही लगाए? कहा बिल्कुल वही। कोई कमी तो नहीं किया? कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तब इंजीनियर से एमडी कहता है कि एक बात बता दे कि इस बिल्डिंग की लाइफ क्या है? लाइफ कितने दिनों तक ये बिल्डिंग टिकी रहेगी? इंजीनियर कहता है गिट्टी की उम्र 100 साल है, सीमेंट की उम्र 100 साल है, बालू की उम्र 100 साल है, लोहे की उम्र 100 साल है। 100 साल तक ये बिल्डिंग टिकी रह सकती है। 100 साल के बाद सब बेजान हो जाएंगे, गिरने का चांस रहेगा, गिरने का चांस रहेगा। हुसैन, आपने कैसी इस्लाम की इमारत बनाई है? कितनी उम्र होगी इसकी? तो करबलाई मोहल्ला से जवाब मिलेगा, सुन, 1-2 साल नहीं 1400 साल बीत गए, आज
अभी मस्जिदों से अजान की सदा सुनाई दे रही है, और जब तक आसमान पर सूरज नजर आता रहेगा तब तक जमीन पर इस्लाम की इमारत नजर आते रहेगी। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब बलिया भी अर्ज करना चाहता है, हसन के गुलामों, हुसैन के आशिकों, नबी करीम के चहीतों, गौसे आजम के दीवानों, गौसे आजम के दीवानों, गरीब नवाज के मतवालों, मखदूम सिमना के आशिकों, मखदूम बिहार के चहीतों, शाह सनुल हुदा के मानने वालों, बलिया भी तुमसे एक बात पूछना चाहता है कि जमाना हुकूमत देकर अगर तुझसे हुसैन छीनना चाहे तो क्या हुकूमत पसंद करोगे कि हुसैन पसंद करोगे? चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए। किसे पसंद करोगे? किसे पसंद करोगे? अगर हुकूमत पसंद करोगे तो 5 साल में पावर सीज हो जाएगा। हुसैन को पसंद कर लोगे तो कयामत तक तेरे पावर को कहीं दाग नहीं लगने वाला है। इसलिए हम आपसे इल्तिजा करेंगे, तरह तरह के लोग बातें करेंगे। मेरा तो जुनून है, एक जुनून है, एक जुनून। अरे भागलपुर का दंगा मैंने झेला है, मैंने गोभी के खेत के नीचे से लाश मैंने निकाली, मैंने रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अब्दुल कादरी अलैहि रहमा एक मर्तबा कारी साहब रात में कहने लगे, बेटा तू 1.5 साल से वहां खटवा, आज तक मैंने तुझसे ये नहीं पूछा कि तू चाय कैसे पीता होगा। मैं मुकदमा हार गया, मैं मुकदमा हार चुका था। माघ पूस के कड़ाके की सर्दी में बलियावी को नींद नहीं आती थी, पूरी रात इदारे शरीयत की छत पे जाग के बिता देता था। हमारे कुछ बाहिम्मत लोगों ने हौसला दिया, जिनको मैंने सत्ता दिया, उन्होंने कातिलों को सोने का मुकुट पहनाया। लोगों ने कहा आपको राजनीति में जाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूं राजनीति में? लोगों ने कहा कि आप एक एक जालिम से चुन चुन के हिसाब ले सकते हो। अल्लाह का शुक्र है, मुझे फख्र है रईसुल कलम की दुआओं की बरकतों पर कि उस भागलपुर दंगे की बंद फाइल को बलियावी ने दोबारा चालू कराया और आज वो 42 दंगाई 42 उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, बलियावी वहां भी पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जब तक ये जिंदा रहेंगे लोग तब तक इनको जेल ही में रहना पड़ेगा। माइक लगाकर चीखते नहीं, हम तो आपसे आपके औलादों के लिए भीख मांगने निकले हैं, भीख मांगने। अरे क्या चाहिए एक आदमी को जीने के लिए? दाल रोटी इज्जत अल्लाह ने खूब दिया है। मेरे मौला का एहसान है कि मैं उस लायक नहीं था, मेरे रब ने खूब दिया। इन्हीं बुजुर्गों के आस्थानों की खाक चूमता हूं, उसी की बरकतें मिलती। बलियावी का एक जुनून है, एक जुनून। जब 13% वाली आबादी का लालू यादव खड़ा हो सकता है, 7% आबादी वाले नीतीश कुमार खड़ा हो सकते हैं, 14% आबादी वाले शिबू सोरेन खड़ा हो सकते हैं,
तो 18% मुसलमान अगर एक जगह जमा हो जाए तो क्या मुसलमान का बच्चा खड़ा नहीं हो सकता? अरे बोलो, हो सकता है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एक दिन में ताजमहल नहीं बनता मेरे अजीज, थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन जो जुनून है आबादियों में, गांव में, कस्बों में, मेरी बेटियों में, मेरे बच्चों में, फिर वो जुमला दोहरा दूं कि गैरों के पेट्रोल बम से डर नहीं लगता, पड़ोसी के दिया बम से बहुत डर लगता है। इसी हजारीबाग में हमारे बच्चों का FIR नहीं दिया जाता था। इसी पकड़ ले मजलूम अंसारी को पेड़ पे लटका के मार दिया लोग। मेरे रिश्तेदार नहीं थे, मेरे खानदान के लोग नहीं थे। सुबह 6:30 बजे बच्चे फोन कर रहे हैं, कहां ले जाए माओ को, कहां दफन करे बेटियों को, पेड़ में डाल के मार दिया। तब बलिया भी ने मोदी की हुकूमत की छाती पर हाला करके पार्लियामेंट में ठांसा। और याद रखना, बलियावी की जिंदगी का एक मिशन है, हर शहर में पैदा कर दो लीडर, हर गांव में पैदा कर दो लीडर। किसी को हराने के लिए जिंदा मत रहो, अपनी औलादों के मुस्तकबिल के लिए जिंदा रहो। और अगर आपने पीठ पर हाथ रख दिया ईमानदारी से तो 2022 आते आते झारखंड के विधानसभा में ताला चाहे जिसका लगा हो, ताला खुलेगा तो सिर्फ मुसलमान की चाबी से खुलेगा, बाकी किसी और की चाबी। इसी लाइन पर काम चल रहा, मेहनत कर रहे हैं, जान सटा के कर रहे हैं। हम अपने आलिमों से इल्तिजा करेंगे, मुसल्ला संभाल रहे हैं आप, मस्जिदें बनवा रहे हैं आप, मदरसे बना रहे हैं आप। मस्जिदों का मीनारा बचाने वाला कौन तैयार करेगा? मस्जिदों का मीनारा बचाने के लिए पावर वाला कलम चाहिए। और जब तक आप एक होकर के अपने बेटों को मजबूत नहीं करोगे, तब तक पावर वाला कलम नहीं आएगा। आखिरी जुमला अर्ज कर दूं कि इमाम से बोल दो कि मुहर्रम के महीने में जब झंडे लगते हैं तो दुश्मनों के दिल दहलते हैं कि नहीं? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। है किसी हुकूमत वाले की हिम्मत जो मेरे हुसैन के नाम के गड़े झंडे को हिला दे? उन्हें खूब पता है कि हुसैन वाले सब दे देंगे, मुस्तफा के बेटे की अजमत नहीं देंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम आखिरी इल्तिजा करेंगे आपसे, मत 3 टाइम खाइए, 2 टाइम खाइए। बंद कीजिए बड़ा, बंद कीजिए बड़ा, मस्जिदों में निकाह कर दीजिए। मत 3 टाइम खाइए, 2 टाइम खाइए। मत अच्छा लिबास पहनिए, मोटिया मार्किंग पहनिए, लेकिन अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को पढ़ा दीजिए, पढ़ाकर पावर वाला कलम दिला दीजिए। जिस दिन ये बच्चा पावर का कलम पा जाएगा ना, उस दिन अपने आलिमों का हाथ चूम कर ये हमारे बच्चे कहेंगे, हजरत मेहराब में खड़ा होकर मुसल्ला आप बचा लो, कलम के नोक के पावर से मस्जिदों का मीनारा हम बचा लेते हैं। आधा काम
आप करो, आधा काम हम करें। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। जो जहां बैठे हैं इत्मीनान से बैठेंगे। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।